और एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि बहुत एक कहावत है कि जो किराएदार है वो बहुत मकान मालिक से बहुत अधिक धनवान भी हो सकता है, समर्थवान भी हो सकता है, क्षमतावान भी हो सकता है, बहुसंख्यक भी हो सकता है कि बहुत सारे हम अगर कोई हम है मल्टी स्टोरी बनाए तो बहुत सारे लोग हैं तो बोले कि हमारी संख्या बहुत है भाई। लेकिन एक बात स्मरण करना चाहिए कि आप समर्थवान हो सकते हैं, धनवान हो सकते हैं, लेकिन वो किराएदार मकान मालिक नहीं हो सकता है, यह स्पष्ट हो जानी चाहिए। मैंने इसलिए इस बात को कहा है कि एक समझना पड़ेगा कि मैं दो तीन चीजें यहां बता रहा हूं। कुछ लोगों ने ये पेंट करने का प्रयास किया 1932 के खतियान, ये तो आदिवासियों की बात है। तो मैं स्पष्ट कर दूं, ये आदिवासियों की बात नहीं है। अगर मैं 1951 का भी सेंसस की बात करूं तो 1951 के सेंसस में आदिवासियों की जनसंख्या 36% थी। 36, आज भले 27, 36% थी। तो बचा कितना? 64% तो हमारे आम लोग थे, जिसको हम यहां सो कॉल्ड मूलवासी कहते हैं, सडान कहते हैं, नॉन ट्राइब थे। तो ये मैंने कहा कि झारखंड के तमाम लोगों के, आदिवासियों, मूलवासी, तमाम लोगों की बातें इससे जुड़ी हुई है। मैं एक थोड़ा सा उदाहरण दे रहा हूं, मेरे पास वो सारे डेटा है। ये बीसीसीएल धनबाद का मैं छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। जब यहां कोयला और रोडियम खनन से जो विस्थापित हुए हैं, ट्राइबल जो विस्थापित हुए बीसीसीएल से, वो 38.2% और एससी जो विस्थापित हुए 16.9%, और सबसे ज्यादा जो विस्थापित हुए जनरल कास्ट के, वो 50% विस्थापित हुए हैं। ये बीसीसीएल में धनबाद की बात कर रहा हूं। मैं उसी प्रकार सीसीएल में हजारीबाग रांची की बात मैं कर रहा हूं। 23% हमारे एसटी डिस्प्लेस्ड हुए हैं और 16% दलित और 60% हमारे वो जनरल कास्ट के लोग विस्थापित हुए हैं। तो ये भ्रांति नहीं होनी चाहिए कि वर्ग विशेष इससे लाभान्वित होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि हेमंत जी के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार है, उनका यह दायित्व बनता है, उन्होंने एक निर्णय लिया है कि कैसे हम जो स्थानीय नीति जो है वो स्थानीय लोगों को पहले चिन्हित करें, उसके बाद इससे आगे जाए। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं। मैं दो तीन बातें मैं कहना चाहूंगा यहां पे कि ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये आपको अधिसूचना में दिखलाना चाहता हूं। ये अधिसूचना है 22 सितंबर 2001। ये किनकी सरकार थी? भारतीय जनता पार्टी राजस्व की सरकार थी। मैं स्पष्ट कर दूं, इसमें क्या है, उन्होंने कहा है कि थोड़ा बीच का मैं लाइन कह रहा हूं कि झारखंड राज्यपाल श्रम एवं नियोजन विभाग निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण बिहार पटना के पत्र संख्या 3 स्थापना 5014/81-2006 3 मार्च 1982 का उन्होंने उद्धृत किया है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जहां जहां बिहार आया है वहां झारखंड हम उसको प्रतिस्थापित समझे, और झारखंड राज्य में उक्त पत्र के प्रावधान के अनुसार स्थानीय व्यक्ति की परिभाषा उन्होंने कहा है। ये मैं नहीं कह रहा, और ये कब का है? ये सरकार उन्होंने पहले कहा था। तो कोई नई बात नहीं है। मैं समझता हूं किसको ऐसे बहुत ज्यादा आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मानते आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडर जो कर रहे हैं, तो उन्हें देखना चाहिए कि वो किसकी बात करें। एक दूसरी बात मैं थोड़ा स्पष्ट कर दूं कि जो बार बार बोल रहे कि अलग अलग जगह सर्वे हुआ, मेरे पास हर जिले का सर्वे रिपोर्ट है, हर जिले का। ये कैडेस्ट्रल सर्वे मेरे पास है। जो थोड़ी बातें आई है, मैं समझता हूं कि सिंहभूम की बातें आई हैं आपके माध्यम से। मैं स्पष्ट कर दूं, सिंहभूम का 1906 से 11 तक कैडेस्ट्रल सर्वे हुआ है। ये ईस्ट सिंहभूम दालभूम में, और वेस्ट सिंहभूम कोल्हान में 1897 में कैडेस्ट्रल सर्वे हुआ है। और फर्स्ट रिवीजन जो हुआ है 1934 में हुआ है ईस्ट सिंहभूम में, और वेस्ट सिंहभूम 1913 में हुआ है। और सरकार के ये संलेख में बहुत स्पष्ट है कि उन्होंने कहा कि पूर्व के जो चीजें आई हैं 1932 के पहले का, तो उनको मैं देखूंगा। तो मैं समझता हूं कोई संशय की स्थिति नहीं है कहीं पर भी, और भ्रम की स्थिति भी कहीं नहीं होनी चाहिए। मैं एक एक डाटा दिखला रहा हूं आपको, मेरे पास वो सारे डाटा हैं। पहले ये समझना चाहिए कि करोड़ों लोग, मैं एक योजना नहीं बता रहा हूं, मैं करोड़ों लोग, आपको छोटा सा बगल का मैं दिखला रहा हूं। यहां पे ये बिरसा कृषि विद्यालय 700 एकड़, ये ब्रिन पास 150 एकड़, ऐसे मेरे पास सारे के सारे डेटा है। चाहे दुर्गा सीमेंट, नालंदा सेरामिक, जितना उठा लीजिए, एनटीपीसी
कितने लोग यहां से, कितने गांव विस्थापित है? 40 गांव। मोतरा कोल ब्लॉक 8 गांव, मगध कोल 10 गांव, आम्रपाली 10 गांव, ऊषा मार्टिन 8 गांव, हिंडाल्को 10 गांव। आपको मालूम है इतने इतने गांव विस्थापित हुए हैं? कोल प्रोजेक्ट का देखिए, पूरे के पूरे डेटा मेरे पास है, आपको मैं बता रहा हूं। तो कहने का मतलब, जिनके साथ जो विस्थापित हो गए हैं उनको बेसिक चीजें प्रोवाइड नहीं की जा रही है, जिनके साथ अन्याय हुआ है, ये सरकार का दायित्व बनता है कि उनको पहले न्याय मिले। मैं आपके माध्यम से इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि आप इंडिया गवर्नमेंट के पॉलिसी उठा के देख लें। आप अगर होंगे याद करें तो इंपोर्ट पॉलिसी जो है, जो हमारे आयात की जो ये है ड्यूटी जो है, वो 200 कहीं 300 कहीं 400% तक लगती है, लेकिन एक्सपोर्ट पॉलिसी हमारी कम है कि एक्सपोर्ट नीति जो ड्यूटी एक्साइज ड्यूटी है वो कम लगती है। क्यों? कि यहां के उद्योग धंधे, यहां के कल कारखानों को हम संरक्षण दें, ये सरकार का दायित्व बनता है। उसी प्रकार राज्य सरकार का दायित्व बनता है कि कैसे हम, जिस निमित्त झारखंड बना है, यहां के झारखंड के एक चिन्हित करने की बात है। इसलिए मैंने कहा कि उन्होंने 1932 खतियान को आधार माना, जिसके आधार पे वो चिन्हित करें। और ये मेरे झारखंड के सारे लोगों का ये अस्मिता और पहचान से जुड़ा हुआ प्रश्न है। इसलिए मैं कह सकता हूं, हेमंत सोरेन के नेतृत्व में कांग्रेस, जेएमएम और राजद की गठबंधन की सरकार ने 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति के गठन हेतु मंत्री परिषद में लिए गए निर्णय का हम समर्थन करते हैं और उन्हें बधाई देते हैं। और हम ये जरूर कह सकते हैं कि 1932 के खतियान झारखंडी की पहचान है।